आज पूर्व पार्षद रामराज तिवारी और मंडलाध्यक्ष ने तथा भाजपा कार्यकर्ताओं ने गावड़ी पुस्ते पर सभी लोगों के साथ मिलकर भाजपा के मनोज तिवारी के लिए वोट मांगी तथा मोदी सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बताया तथा मनोज तिवारी को तीसरी बार फिर से अपना सांसद चुनने के लिए आह्वान किया। आज ये गामड़ी एक्सटेंशन वी ब्लॉक ये वार्ड भजनपुरा है और भजनपुरा में सुबह 8 बजे से पदयात्रा चल रही है और ये हमारी माताएं बहनें भाई बहन सारे लोग मिल करके पदयात्रा कर रहे हैं और पदयात्रा सुनिश्चित एक दिन पहले हो जाती है और पदयात्रा बहुत अच्छे समर्थन के साथ चल रही है। जनता जनार्दन का पूरा समर्थन मिल रहा है। तीसरी बार टिकट मिला है तिवारी जी को, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए टिकट की बात नहीं होती, टिकट तो मिलता ही रहता है, आता ही रहता है, जाता ही रहता है। तीसरी बार टिकट मिलने का मतलब ये है कि हमारे भाई मनोज तिवारी जी मोदी जी के हनुमान हैं और हनुमान तो सर्वव्यापी होता है, पूरी धरती पर होता है, पूरे विश्व में होता है। इसलिए मनोज तिवारी का जीतना निश्चित है, टिकट मिलना निश्चित है, क्योंकि मनोज तिवारी पूरे हिंदुस्तान में चुनाव प्रचार करने जाएंगे। 400 पार का नारा जो पार्टी लगा रही है, विपक्ष का कहना है 400 पार पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, सीएनजी के लिए है, ना कि वोटों के लिए। आज 140 करोड़ से ज़्यादा 145 करोड़ जनता जनार्दन हो गई होगी। विकास इतना ज़्यादा है, किसी भी मॉल में चले जाइए आप जगह नहीं मिलेगी, किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए आपको लाइन में लगना पड़ेगा, किसी भी सिनेमा हॉल में चले जाइए आपको लाइन में लगना पड़ेगा, किसी भी स्टेशन पर चले जाइए आपको लाइन में लगना पड़ेगा। इसलिए विकास अनवरत हो रहा है और विकास होगा और जैसे जैसे विकास बढ़ेगा खर्चे बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेगी, अगर आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आज के 60 साल पहले 1 रुपया किलो घी था तो आज 700 रुपया हो गया। ये तो समय सीमा होती है, हर चीज़ की महंगाई होती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे कमाई बढ़ रही है। इसलिए ये विरोधियों का एक प्रोपोगंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी सुखी हैं भारतवर्ष में। विपक्ष का कहना है कि आप भारतीय जनता पार्टी पहले से घोषित कर रही थी हम 400 सीट ला रहे, 500 उनको कैसे पता है? नहीं, कोई पता नहीं होता। तुमको कैसे पता है कि तुम 250 सीट दे रहे हो? विपक्ष को कैसे पता है कि वो 250 सीट दे रहा है? कैसे पता है ये बताइए आप हमको। कन्हैया जी सामने खड़े हैं, गठबंधन के क्या कुछ कहना है? कौन कन्हैया? कौन कन्हैया? वो जो भारत के टुकड़े टुकड़े कर रहा था वही कन्हैया, जो कह रहा था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, वही कन्हैया। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, वही कन्हैया। कि तेरे कातिल जिंदा हैं, वही कन्हैया। भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े होंगे, वही कन्हैया। अरे कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है। अरे भाई उसको एक प्रत्याशी नहीं मिला, दमदार कोई प्रत्याशी मिलता। जिस भारत में कांग्रेस रह रही है, जिस भारत में कांग्रेस का 1947 के पहले उसका उद्घाटन हुआ, वही कांग्रेस, उसको प्रत्याशी नहीं मिला तो भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े बोलने वाले करने वाले को आज प्रत्याशी बना रही है वो। उसको तो लोग झंडा डंडा लेकर के ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो? कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी खुद ही कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष मुखिया माननीय अरविंद सिंह लवली जी ने भी सनातन धर्म के कारण, सनातनी होने के कारण उन्होंने खुलेआम त्याग पत्र दे दिया। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कांग्रेस के लिए? राजनाथ सिंह जी आके आशीर्वाद देंगे तिवारी जी को, तो उनकी जीत निश्चित है क्या? राजनाथ सिंह जी का यहाँ आना और 4 चांद लगाना, राजनाथ सिंह के आने पर कम से कम 2 लाख मतों से और ज़्यादा होगी चुनावी जीत। राजनाथ सिंह आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि मनोज तिवारी 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख वोटों से यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कैंपेन कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, क्या कुछ कार्य बाकी हैं अभी जो तिवारी जी ने 10 साल में कार्य करे हैं, और क्या कुछ बाकी है, क्या कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए कार्य यहाँ बहुत हुए हैं, मैंने जैसा पहले भी अभी बताया, चाहे वो केंद्रीय विद्यालयों का हो, चाहे वो गलियों के निर्माण का हो, चाहे वो पार्कों में ओपन जिम में लगाना हो। ओपन जिम के विषय में तो मैं, क्योंकि अक्सर सुबह मैं भी टहलने जाता हूँ, चर्चा ही करता हूँ बुजुर्गों से, तो लोगों में बड़ा उत्साह है
कि पूरा 2014 के बाद हम लोगों ने पहली बार ओपन जिम देखे। उससे लोगों को, ऐसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है जो अपने घरों में या जिम में नहीं जा पा रहे थे, तो उन लोगों को ओपन में जिम मिलने से क्या ताज़ी हवा भी मिलती है और वर्कआउट भी आपका हो जाता है, तो उसकी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। केंद्रीय विद्यालय तो इस समय नंबर 1 पर इस लोकसभा के अंदर चल रहा है। हमसे अक्सर यहाँ के माता पिता कहते हैं कि हम लोगों का स्वप्न था आज़ादी के बाद से ही कि हमारे बच्चे भी कभी केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ें, और 2014 तक ऐसा ये स्वप्न कभी पूरा नहीं हो पाया था, मगर 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने पर, इस क्षेत्र से मनोज तिवारी जी के सांसद के रूप में आने से, उसके बाद 3 केंद्रीय विद्यालय हमको मिले। आज हमारे भी बच्चे केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ते हैं। हमारा क्षेत्र पिछड़ा माना जाता था, यहाँ पर बहुत छोटी सड़कें थी, और आज आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन चुके हैं। 3 लेयर की सड़कें अगर पूरी दिल्ली के अंदर कहीं पर है 4 लेयर की सड़कें, तो वो हमारे यहाँ खजूरी चौक के ऊपर है। पूरा एलिवेटेड रोड बना दिया गया है जो दिल्ली की शान बनकर यहाँ पर है। और इन गलियों में जहाँ हम खड़े हैं अभी, यहाँ भी सीवर लाइन का अभी उद्घाटन हम लोगों ने किया है। यहाँ भी सीवर लाइनें डल रही है। तीसरी बार तिवारी जी को टिकट मिला, हैट्रिक लगेगी, जनता का कितना प्यार समर्थन? वो तो निश्चित रूप से हैट्रिक का तो कोई विषय ही नहीं है कि हम हैट्रिक के लिए नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ाई केवल ये एक विचारधारा की लड़ाई है, और ये विचारधारा प्रत्येक घर तक पहुंचे और 400 से अधिक सीट बनकर हमारे खाते में आए, इसलिए हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। जो कामयाबी, जो विकास देश का किया है वो तो किया ही है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा करा है कि उनको 33% का आरक्षण दिया है और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और वो आगे बढ़ रही हैं और अपने घर से बाहर निकल रही हैं, और देश के विकास के साथ में वो अपना साथ भी दे रही हैं। जहाँ तक कि बॉर्डर पे भी हर जगह महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। विकास के कार्य में सबसे आगे महिलाओं को। विपक्षी आरोप लगा रहा है कि महिलाओं को मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, क्या कुछ कहना है? क्या चीज? विपक्षी आरोप लगा रहा है कि महिलाओं को मंगलसूत्र तक ले लिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं लिया है। वो कैसे ले लेंगे जब हमारी हिंदुओं की ताकत इतनी ज्यादा है कि वो हमारा मंगलसूत्र कैसे ले सकते हैं? उनकी ऐसे वो कैसे ले सकते हैं हमारी चीजों का? हम में इतनी हिम्मत नहीं, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम उनसे लड़ सके। मोदी सरकार में महिलाओं को कितनी शक्ति मिली है? महिलाओं को बहुत ज्यादा शक्ति मिली है। उनको 33% आरक्षण दे दिया गया है। हर जगह उनको सीट, हर जगह उनको मौका दिया जा रहा है, आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। देखो जी, क्या कहना चाहिए? अरे हम तो क्या करना है, एक तरफा वोट पड़ रही है हमारी, करना है तो है ना, इसलिए हम गली में घुसते हैं। महिला तो कहती है हम तो आतंकवादी को बुलाए।